ब्लैक क्लोवर की मांगा ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, पर लोगों को इसकी एंडिंग ज्यादा कुछ पसंद नहीं आ रही। आस्था इन यूनो वर्सेस लूकियस की जो फाइट चल रही थी उसकी एंडिंग हमें इस वाले चैप्टर में दिख जाती है, लेकिन जो एंड होता है ना वो बहुत ज्यादा रस्ट फील होता है, इतना अच्छा भी नहीं था। इसकी वजह से ही लोग इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। इसके अलावा विजर्ड किंग के साथ क्या होता है, हमारे बाकी कैरेक्टर्स थे उनके साथ क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 387 से 389 तक जो अभी तक आए हैं। चैप्टर 386 के लास्ट में आस्था इन यूनो ने एक बहुत तगड़ा अटैक मारा था लूकियस को। यहाँ पे हमें यही पता चलता है कि यूनो की जो स्पिरिट डाइव है, आस्था का जो डेविल यूनियन है ना, इन दोनों ने अपने ट्रू फ्यूजन फॉर्म को अचीव कर लिया है। लेकिन लूकियस भाई साहब हार मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि मैं विजर्ड किंग हूं, मैं ऐसे नहीं हार सकता। लेकिन अपने यूनो एंड आस्था उसको यही कहते हैं कि लगता है तुझे एक गलत फहमी है, विजर्ड किंग से बोलने से कोई नहीं हो जाता। विजर्ड किंग वो होता है जिसको हर कोई एक्नॉलेज करता है, हर कोई पसंद करता है। यूनो एंड आस्था दोनों अपने अटैक को कंटिन्यू रखते हैं। यूनो तो यहां तक भी कहता है कि तू मेरे लिए इनफ नहीं है, आस्था ही मेरा राइवल है। लेकिन ये बात जरा लूकियस को दिल पे लग जाती है। वो कहता है कि क्या बोल रहा है तू, तेरा माना इतना स्ट्रांग है, तेरी टेक्निक इतनी स्ट्रांग है, एंड तू दुनिया की गलती को अपना राइवल बना रहा है। मतलब यहां पे तो मुझे भी आस्था के लिए बुला लग रहा था। लेकिन यूनो यही कहता है कि भाई मैजिकल पावर का इसमें कोई रिलेशन है ही नहीं, लगता है तू अभी तक नहीं समझा है। लेकिन अपने लूकियस भाई साहब मानने को तैयार ही नहीं थे कि एक दुनिया की गलती उसको हरा सकती है। आस्था भी और कितनी बेइज्जती सहन करता है तो वो भी यही कहता है कि भले ही मैंने अपनी लाइफ में बहुत दर्द सहन किया हो, या फिर भले ही मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गलती की हो, लेकिन ये जो सारी चीज है ना वो मेरी लाइफ है। बेसिकली किसी ने मेरे लिए लाइफ बनाई नहीं है, इसकी वजह से मैं इसके ऊपर प्राउड हूं। लेकिन अपने लूकियस भाई साहब अभी भी डेलुलू में ही थे। वो कहते हैं कि भाई मैं तो विजर्ड किंग हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। एंड एंड में हम देखते हैं आस्था एंड यूनो वर्सेस लूकियस का एक एपिक क्लैश को, जहां पे बेसिकली लूकियस तो यही कह रहा होता है कि भाई मैं विजर्ड किंग हूं, एंड आस्था यूनो यही कहते हैं कि भाई हम तुझे हरा के ही रहेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट विजर्ड किंग बनना है। एंड यही होता है एंड क्लैश इनका। उसके बाद हम जूलियस एंड लूकियस का एक इंटरनल मोनोलॉग देखते हैं, जहां पे लूकियस अभी भी सरप्राइज होता है। वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूं, उन दोनों ने मुझे हराया कैसे। एंड वो यही कहता है कि आस्था एंड यूनो दुनिया में पीस नहीं ला पाएंगे। लेकिन जूलियस उसको यही कहता है कि भाई इसके बारे में कोई नहीं जानता, हम लोग फ्यूचर देख सकते हैं, फिर भी हम पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ भाई हम लोग भी पीस ला सकते हैं या फिर ये लोग नहीं ला सकते हैं। इसके बाद ही जो जूलियस भाई साहब होता है ना वो वापस आ जाता है। इसकी वजह से जैसे मैंने तुम्हें इंट्रो में कहा, बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई इतनी रश्ड एंडिंग क्यों है इसकी। मतलब ऐसे ही जूलियस वापस भी आ गया, मतलब फाइट भी बहुत ज्यादा फास्ट पेस लगी मुझे, एंड इसकी वजह से यूनो थोड़ी एंडिंग ऐसी लग रही थी। जूलियस फाइनली अपनी बॉडी में वापस आ जाता है एंड वो आस्था एंड यूनो की बहुत ज्यादा तारीफ भी करता है। वो कहता है कि तुमने सिर्फ लूकियस को मारा एंड इन द प्रोसेस मुझे नहीं मारा, तो तुम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। लेकिन तुम रॉयल कैपिटल को देख सकते हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होकर रखा है। हम सेक्टर को भी देखते हैं भाई, मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि एटलीस्ट इसका थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद जो मेरोलियोना होती है, फोगोलियन होते हैं, लियोपोल्ड होते हैं, बेसिकली जो क्रिम्सन लाइन किंग होते हैं ना उसका सीन आता है। यहाँ पे क्या हुआ, फोगोलियन एंड लियोपोल्ड तो बच गए हैं, लेकिन क्योंकि मेरोलियोना इन सबको समन किया था एंड उसके बाद ये काइंड ऑफ माना ही बन चुके हैं ना, तो मेरोलियोना यही कहते हैं कि अब हम वापस नहीं आने वाले, हम सब लोग अभी मरने वाले हैं। उसके बाद हम जूलियस को देखते हैं, जहां पे वो यही कहता है कि भाई हमने सिटी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है, भाई एज अ विजर्ड किंग मैं अपनी फाइनल स्पेल यूज करने जा रहा हूं। जूलियस अपनी स्पेल को यूज करता है, सारे बंदे अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। जैसे कि वो स्लैश वाला बंदा होता है ना कैप्टन, वो भी अपने वापस आ जाता है, मेरोलियोना वगैरह ये सारे लोग भी वापस आ जाते हैं। एंड यहाँ पे हम एक पैनल देखते हैं जहां पे आस्था, यूनो, यामी ये सारे लोग उसको सल्यूट कर रहे होते हैं। एंड बाजू में लिखा आता है कि विजर्ड किंग फॉल्स बट हिज अचीवमेंट विल वीव द फ्यूचर। एंड यहाँ पे एंड में वो यही कहता है कि मैं ये वाला जो नेशन है ना अपने तुमको सौंप रहा हूं। एंड यहीं पे ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अभी तुम इधर जूलियस को देख सकते होंगे, उसके मुंह पे थोड़े क्रैक आ रहे थे, तो अब वो मर जाए। यहाँ पे तुम्हें ये वाली एंडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अभी इसके और चैप्टर आने वाला है, पूरी सीरीज खत्म नहीं हुई है, बस फाइट ही खत्म हुई है। लेकिन पर्सनली मैं अपनी बात करूं ना तो देखो, मैंने 5 दिन पहले ही ब्लैक क्लोवर खत्म किया। अभी कल सुबह ही मैंने इसकी जो मांगा होती है उसके साथ कॉट अप किया है, रात को ही इसके स्पॉइलर पड़े। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो हमने हाइप अप देखी थी ना कि ओ भाई स्पिरिट किंगडम में फाइट होगी, डेविल वगैरह आएंगे, उसके लेवल की नहीं लगी फाइट। मतलब ये और ज्यादा टाइम ले सकते थे फाइट के साथ, बहुत ज्यादा रश लगी मुझे फाइट। इसके अलावा तुम्हें याद हो तो हमने लैंड ऑफ सन को देखा था, बेसिकली जहां पे आस्था ट्रेनिंग करता है, यूनो Z10 वगैरह सीखता है, तो उसका भी मुझे कोई ज्यादा यूज नहीं लगा। आस्था ने 1-2 बार ही उस अटैक को यूज किया। उसके अलावा उसमें जो कैरेक्टर्स यूनो हमें दिखाए गए उनका ज्यादा रोल नहीं था। तो मुझे भाई एंडिंग के जो ये सारे जो आर्क वगैरह हुई ना वो काइंड ऑफ क्लटर्ड लगे बहुत ज्यादा। लेकिन यस भाई, फिर भी भाई जो ऑथर है उनकी थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। ओवरऑल भाई सीरीज तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने रिसेंटली ब्लैक क्लोवर खत्म किया जैसे मैंने कहा, तो तुम और ज्यादा वीडियोस एक्सेप्ट कर सकते हो अगर तुम्हें पसंद आया हो। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में कोई टॉपिक भी हो ना कि भाई इसके ऊपर बनाना ब्लैक क्लोवर के, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।